चुनावी शंखनाद किया पीएम मोदी ने। बुलंदशहर को दी करोड़ों की सौगात। मोदी ने कल्याण सिंह को भी किया याद। गणतंत्र दिवस से पहले बड़ा आतंकी हमला हुआ नाकाम। सेना ने पुलवामा में डिफ्यूज किया जिंदा आईडी बम। जयपुर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। आमेर किला और हवा महल का किया दौरा। बिहार में चढ़ा सियासी पारा। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। राहुल गांधी वापस आए दिल्ली। 2 दिन बंद रहेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने बुलंदशहर की सूरत बदलने का ऐलान किया और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें रेल, सड़क, तेल और गैस और शहरी विकास और आवास जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में कल्याण सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को देखकर कल्याण सिंह प्रसन्न होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक लोग गरीबी हटाओ के नारे लगाते रहे और कुछ लोग सामाजिक न्याय के नाम पर झूठ बोलते रहे, लेकिन गरीबों ने देखा कि केवल कुछ लोग ही अमीर हुए और इससे उन्हें की राजनीति को ही सिर्फ फायदा पहुंचा। लेकिन देश में हालात बदल रहे हैं। मोदी पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा है। आजादी के बाद लंबे समय तक कोई गरीबी हटाओ का नारा देता रहा, कोई सामाजिक न्याय के नाम पर झूठ बोलता रहा, लेकिन देश के गरीबों ने देखा कि सिर्फ कुछ परिवारों के घर अमीरी आई, कुछ ही परिवारों की राजनीति फली फूली। सामान्य गरीब, दलित, पिछड़ा तो अपराधियों और दंगों से सहमा हुआ था। लेकिन अब देश में स्थितियां बदल रही है। मोदी ईमानदारी से आपकी सेवा में जुटा है। इसी का नतीजा है कि हमारी सरकार के 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जो बाकी बचे हैं उन्हें भी उम्मीद जगी है कि वे भी जल्द ही गरीबी को परास्त कर। आज भारतीय सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने एक आईडी को डिफेक्ट किया है और उसे बम निरोधक दस्ते की मदद से डिफ्यूज भी कर दिया। बता दें कि आतंकियों ने इस आईडी को भारतीय सेना को निशाना बनाते हुए प्लान किया था। आगामी गणतंत्र दिवस से पहले आतंकियों की प्लानिंग को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत जयपुर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका स्वागत किया। मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों राजस्थान के जयपुर में आमेर किले पहुंचे। उनके स्वागत के लिए वहां इकट्ठे हुए स्कूली छात्रों से उन्होंने मुलाकात की। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस दौरान मौजूद रहीं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर पिछले साल दिसंबर तक जहां बैठकों का दौर चल रहा था, वहीं 2024 की शुरुआत में ही इस गठबंधन की कलाई खुलती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार में एंट्री करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की चर्चा थी, जिसको जेडीयू ने खारिज कर दिया। इसके बाद इस गठबंधन की दरारें सामने आने लगी हैं। वहीं बिहार में भी जो भी राजनीतिक हलचल चल रही है, उसके बाद से बिहार में किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस बीच खबर आई कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल न होने वाले नीतीश कुमार अब 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गुरुवार सुबह पड़ोसी असम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के कुछ ही घंटों बाद पार्टी नेता राहुल गांधी ने दोपहर में दिल्ली वापस लौट आए। राहुल गांधी विशेष विमान से राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि राहुल गांधी रविवार सुबह राज्य में वापस आएंगे और अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा में यात्रा टीम में शामिल होंगे। राहुल गांधी गुरुवार दोपहर विशेष विमान से राष्ट्रीय राजधानी लौट चुके हैं। हालांकि कांग्रेस नेता के वापस दिल्ली लौटने के पीछे का सटीक कारण अभी तक सामने नहीं आया है।
फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।